सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। 39માં શ્લોકને 1 મિનિટ રિવાઇઝ કરીએ तो एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे अर्जुन, तूने अभी तक मेरे पास से सांख्य के बारे में सुना, अब तुम बुद्धि योग के बारे में सुन। अब तुम बुद्धि युक्त हो, बुद्धिया युक्त हो यया पार्थ। अब तुम बुद्धि के साथ जुड़ेगा और कर्म करेगा तो वो कर्म का तेरे को कोई बंधन नहीं रहेगा। तो ये बात हुई और हम अभी अभी भगवान उसको बुद्धि योग के बारे में आगे बतलाने जाएंगे। तो 40वां श्लोक को हम देखते हैं। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न इह अभिक्रम न इह नाश अस्ति। यहाँ कोई अभिक्रम यानी कोई शुरुआत भी नहीं है और नाश भी नहीं। निष्काम कर्म का कुछ आरंभ भी नहीं होता है, कुछ नाश भी नहीं होता है। और जब कर्म हम निष्काम करते हैं तो उसका प्रत्यवाय भी नहीं लगता है। हमने कल देखा था कि कर्म कौन से हैं। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और पूर्त कर्म, ये सब कर्म में जब अहंकर्ता का भाव रहेगा तब हम उसके कर्मों से बंधन होगा। लेकिन जब इस कर्मों में भी अहंकार का भाव नहीं, अहंकर्ता का भाव नहीं होगा, निष्काम कर्म की भावना से हम करेंगे तो बंधन नहीं रहेगा। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि एक निष्काम कर्म में न तो उसका आरंभ है न तो उसका नाश है। यानी आप जो करते हैं वो सहज है, वो कोई आरंभ नहीं है। तो अगर इस प्रकार से स्वल्पम अपीयस्य यानी निष्काम धर्म का कुछ भी थोड़ा सा भी अगर काम किया जाएगा वो आपको महान भय से मुक्त कर देगा। यानी थोड़ा भी कार्य, स्वल्पम बहुत थोड़ा भी कार्य अगर शुद्ध भावना से, निष्काम कर्म की भावना से भगवान को साक्षी मान करके अगर किया तो आप महान भय से मुक्त हो जाओगे। महान भय किसका है? महान भय है हमको मृत्यु का ही हमको महान भय है। स्मारम स्मारम जन्य मृत्यु जात निर्वेद वृत्ति। नित्य हमको हमारा जन्म और मरण का जो हमारी प्रक्रिया है उसको नित्य याद करना है, उसको नित्य स्मरण करना है। हमको जन्म और मृत्यु जो हमारे कर्म के साथ मिलते हैं उसमें से, उस बंधन से छूटना है। तो इस कर्म के बारे में कहते हुए भगवान ने मनुष्य को 4 श्रेणी में विभक्त किए। एक तो मनुष्य कौन है? जो कृतकृत्य है, कर्तव्य उसने अपना कर्तव्य कर लिया है, प्राप्तव्य प्राप्त कर लिया है, कोई कर्तव्य अब शेष रही बाकी नहीं रहा है, तो वो जीवन मुक्त है। ऐसा मनुष्य जीवन मुक्त है। दूसरे को यततः योगी कहा है। यततः यानी जो मोक्ष की साधना में प्रवृत्त है।
भोगों से उपरत हो चुका है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सन्निष्ठ साधन में रत है, पर अभी लक्ष्य तक पहुंचा नहीं है, वो यततः है, यत्न करता रहता है। तो दूसरा है यततो योगी। तीसरा है सिर्फ संसार के भोगों की ही इच्छा करता रहता है, उनको संस्कार के भोगों में ही आनंद आता है, तो वो सकाम कर्म में प्रवृत्त होता रहता है और सिर्फ भोगों का ही संग्रह करता है। उसके लिए जन्म न मृत्यु निश्चित है। और चौथा एक प्रकार का मनुष्य है और ना कोई कर्म में प्रवृत्त है, न कोई उसको जिज्ञासा भी है, न परमात्मा की चिंता है। यावत जीवम सुखी जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चार वाक का ये मंत्र है। क्या क्या मरना भी है तो खातव्यम भी मर्तव्यम, पीतम भी मर्तव्यम, तो ये खड़ा कुटम किम कर्तव्यम। तो इस चार प्रकार के मनुष्य के श्रेणी को विभक्त किया। हमको हमको अभी हम हमारे को अभी कृतकृत्य न समझे, तो हम यतत में रहे, हम यतत साधक सर्व है। हमको मोक्ष की साधना के लिए, हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए सतत यतत रहना पड़ेगा। सतत कर्म में बुद्धि युग बुद्धि योग से जुड़कर कर्म में, निष्काम कर्म में भी, निष्काम कर्म में भी हमको रत रहना पड़ेगा। ये सब कर्म हम करते हैं। अब भगवान ने आगे कहा है, सर्वारंभा धूमेन आवृता। हम जब भी कर्म की कोई शुरुआत करते हैं तो बहुत सी मुश्किलें हमको आती है। कर्म के अनुष्ठान में हमको मुश्किलें आती है। तो कर्म का प्रारंभ सदा विवादास्पद रहा है। क्यों? कि उसमें अन्य और जुड़े हुए हैं। नित्य नैमित्तिक कर्म, पूर्त कर्म में ये सब आता है, सब जुड़े हुए हैं। अकेली कोई साधना है, ज्ञान की साधना है तो अलग बात है, लेकिन निष्काम कर्म जो पूर्त कर्म में है, जो नैमित्तिक कर्म में है, यज्ञ याग आदि साधन जो करते हैं, उसमें हम सब वो सबके साथ जुड़ना है। तो वहाँ विचारों भेद से वो विवादास्पद बनता है। ऐसे कर्म में जो योग है, यानी जिससे जिस व्यक्तियों का समूह से योग है, जन भागीदारी है, उसमें मुख्य कारण है कर्तृत्वाभिमान। क्यों? कि मैं करता हूं, उसका श्रेय मेरे को चाहिए। विद्वानों भी उसमें से मुक्त नहीं है। पुस्तक लिखता है दूसरा और बोलता है अभी मैंने संपादन किया है तो मेरा नाम आना चाहिए। कल ही मैंने सुना कि उसमें उसका मेरा नाम मांगता है, तो भी मैं करूं। तो देखो, तैयार किया है दूसरे ने, कुछ मेहनत करके उसने किया, तो उसका नाम अपने को रख देना। तो सर्वारंभा धूमेन आवृता, तो हमें को बहुत ध्यान रखना है। हम किसके साथ जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, क्यों जुड़े हैं, इस सब बातों को विचार करके जुड़ना है। नहीं तो हम अकेले बस है, हम काम करने में हम उस के सब हम पूर्ण है। हम उस काम करने में मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको पूर्ण करने में। लेकिन यहाँ ही निष्काम कर्म में, यहाँ न कर्म का आरंभ है, न कर्म की पूर्णा होती है। नित्य कार्यरत यानी कि जो अपने धर्म में रत है, वो कार्य बोला जाता है। उसका योग कर्मनिष्ठ बुद्धि से है। उसका योग कहेगा जो नित्य कर्म में है, योग से जुड़ा हुआ है, वो कर्मनिष्ठ बुद्धि से है।
व्यवसायी का बुद्धि है, उसको व्यवसाय का बुद्धि कही है। तो ऐसे जोड़ने से तो यहाँ ना कोई अभिमान है, व्यवसायिकात्मक बुद्धि से अगर जोड़ते हैं, सच सोच समझ के हम सबके साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ फिर ना कोई का अभिमान है, न कोई कर्म का प्रत्यवाय है, और ऐसे कर्मों की सफलता 100% 100% मिलती है। तो ऐसे कर्मों में कर्म का आरंभ कभी भी निष्फल जाएगा नहीं, और कर्म का प्रत्यवाय भी लगेगा नहीं। तो हमको निष्काम कर्म करना है। जो भी कर्म करते हैं वो उसमें मैं करता हूँ ऐसा अभिमान हमको छोड़ना है। अर्जुन को अभी अभिमान है, मेरे मेरे से ये सब मारे जाएंगे, मेरे को ये मारना है। युद्ध के लिए जो मैंने ललकार किया है, तो मेरे को ये मारना है। तो अर्जुन के मन में अभी ये है कि मेरे को ये मारना है, तो ये निकालना है। तुम जो अभी ये काम करने वाला है, वो ऐसा जानता है कि मैं करता हूँ, इसलिए ये सब आरंभ धूम्रे न आवृत्तिया हुआ है। तेरे को विषाद हुआ, आरंभ में जो विषाद हुआ, आरंभ में जो धुमाड़ा हुआ, द्रुमेनावृत में धुमाड़ा, કારણની શરૂઆતમાં જે ધુમાડા થાય, હું કરું, આ કરું, પેલા કરું, ના કરું, સારું કરું, ઠીક હોય, બધા એ બધું ધુમાડા કહેવાય. વાતોમાં પછી ઊભા થાય એ ધુમાડા કહેવાય. તો કાર્યના આરંભમાં જે ધુમાડા થાય છે, સાથી થાય છે કે એને એના પાછળ તારું વિષાદ કામ કરે છે. એટલે આ બધી અડચણો અત્યારે ઊભી થઈ અને કૃષ્ણને એને આ ગીતા કહેવાનું કહેવી પડી. નહીં તો યુગલ યુગલ વાગ્યા પછી સીધું લડ્યા હોત, તીર છોડ્યા હોત, તો ગીતાનો કઈ અર્થ રહ્યો હતો? પણ ભાઈ અચકાયા અને વૃથમાં બેસી ગયા, એટલે આ આખી મારા ચાલી પણ આ ગીતા અર્જુનને નિમિત્ત બનાવી આપણા માટે જ કહેલી છે. એટલે આપણે જ આ ગીતાનું અનુકરણ કરી આપણા જીવનમાં નિષ્કામ કર્મ ભાવને ઉતારવાનો છે. सकाम कर्म जो होता है वो किसी मन्नत मानकर किया जाता है। कभी कभी किसी हम ये जो पेपर में एडवर्टाइज दिखते हैं ना, भविष्य देखने वाले ब्राह्मणों की, तुरंत 100% तुरंत 100% निकाल, 10 मिनट में निकाल। तो ये सब सकाम कम करने वाले, मूठ चोट मरणादि धर्म कर्म करने वाले, तो वो जो कर्म करते हैं वो सकाम कर्म में है। और इस ऐसे सकाम कर्म में ईश्वर भी साथ नहीं देता है। वो ऐसे कर्मों में विनाश है, कर्म करने वाला का और कर्म कराने वाले का, दोनों का विनाश है। तो ऐसे कर्मों को तो भगवान भी नहीं करने देता। राम रावण युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण के सामने युद्ध जाने से पहले वो कुछ उसकी माता थी, उसका अनुष्ठान था, वो उसको मारने के लिए वो युद्ध कर रहा था, उसके पास के शस्त्र के लिए युद्ध कर रहा था। मारण युक्त उसका यज्ञ था, माता जी के पास उसका अनुष्ठान था, लेकिन भगवान ने उसको पूर्ण नहीं कर दिया। रावण ने हनुमान जी ने जाकर उसका यज्ञ का ध्वंस कर दिया। तो ऐसे सकाम कर्म किसी के लिए दुर्भावना से किए जाते हैं, उसमें विनाश है। ऐसे काम कभी करना नहीं। काम न होए तो न करो, लेकिन किसी को हानि हो ऐसे हिसाब से काम करना नहीं चाहिए। आज आज हानियुक्त कर्म एक दफा हो तो जाते हैं, लेकिन सबको पीछे से पछताना पड़ता है, क्योंकि सबको पीछे से जेल जेल ही होती है। एक दफा ऐसे हानिपूर्वक कर्म हो तो जाते हैं, फिर
उसके बाद की उसकी ये देखो तो सबको फिर जेल में जाना पड़ता है, उसका उसका दंड तो मिलता ही है। तो अंत में, इस श्लोक के अंत में निष्काम कर्म का थोड़ा सा हुआ भी अभ्यास, वेदांत का थोड़ा सा भी अभ्यास, गीता का एक श्लोक, एक एक पद मात्र का भी अभ्यास, वो वो अपने को महान भय के से निवृत्त कराता है। महान भय हमको जन्म और मरण का ही है, कोई आके मार जाने वाला नहीं है, लेकिन भय हमको है जन्म और मृत्यु से। तो इससे हमको मुक्त कराता है। तो निष्काम कर्म करना है। कर्म का, निष्काम कर्म के लिए कोई आरंभ का समय नहीं, उसकी पूर्णाहुति के का भी समय नहीं, वो तो सदा चलता ही रहेगा। और जो जिसको जिसको हमको साकार लेना है, उसको इसके साथ इसके लिए अपनी सोच 100% शुद्ध रखनी है, देखना है हम किसी विरुद्ध भावना वाले के साथ फंस न जाए। ये सब का विचार करके हमको योग करना है, बुद्धि से ये योग करना है। तो ये बुद्धि कैसी है? व्यवसायित्मका बुद्धि एका इह कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम, बुद्धयो अव्यवसायिनाम। व्यवसायित्मका बुद्धि एका ही एव, व्यवसायिक आत्मा जो बुद्धि है वो एक ही है। कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, आज अर्जुन का फिर नया नाम दिया कुरुनंदन। अर्जुन को अर्जुन को बहुत इस पूरे गीता में बहुत अलग अलग अर्जुन के नाम दिए हैं। उसके पीछे भी कुछ 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 संकेत है। जहाँ जिस नाम का दिया है उसके उस पीछे कुछ संकेत है। तो अर्जुन भी ऐसे तो कुरुवंश का है, उसके वंशावली तो कुरु की है। दूसरा पांडव और कौरव के अलग पड़े, ठीक है, पर पांडव और कौरव उसका वंश तो कुरु ही है। तो कुरुवंशियों को आनंद देने वाला जो नंदन है, कुरुवंश को आनंद देने वाला है, वो कुरु नंदन है। अच्छा, क्यों? तो कुरुवंश अर्जुन का जो दुश्मनी थी वो तो सिर्फ दुर्योधन आदि के परिवार से के साथ थी, लेकिन उसके उसके दुश्मनी कहीं समाज के प्रति तो थे ही नहीं। तो पूरा समाज अर्जुन को से खुश था और वो सबको आनंद करवाता था। इसलिए अर्जुन का एक नाम यहाँ कुरु, कौरव के वंश का कुरुनंदन, ऐसे कौरव वंश वाला है, कौरव वंशीय है, इसलिए वो कुरुनंदन नाम पड़े। कौरव वंशियों को आनंद करवाता है, इसलिए कुरुनंदन नाम इधर दिया हुआ है। अब जिस जिसको वो आनंद करवा रहा है, जिस कुरुवंश वो आनंद करवा रहा है, उनको ही उसके प्रति ही शस्त्र चलाना है। तो ये शस्त्र चलाने का समय इसलिए आ गया है कि ये सब लोग में वंश में अव्यवसायी बुद्धि आ चुकी है। व्यवसायी बुद्धि एक ही है, लेकिन अव्यवसायत्मक बुद्धि अनेक है। तो जो पुत्र या शिष्य पिता या गुरु के मन की बात जानकर बिना आज्ञा से ही कर्म में प्रवृत्त होता है, वो श्रेष्ठ व्यवसायी या आत्मिका बुद्धि है, वो श्रेष्ठ बुद्धि है। अपने परिवार में क्या चीज की जरूरत है, कोई कहे उसके पहले ही उसको लाके रख देना, वही सच्चा व्यवसाय है, वही सच्चा अपना कर्तव्य है। कोई कहे और लाना, वो दूसरे नंबर का है। पहले नंबर का है, आप अगर
आप अगर अपना कुटुंब का व्यवसाय चलाते हो तो देखो कुटुंब में क्या क्या जरूरत है पहले से देख लो और डाल दो, तो ये बुद्धि नंबर 1 है, श्रेष्ठ बुद्धि व्यवसाय का है। दूसरा, जो पुत्र या शिष्य गुरु या माता पिता की आज्ञा के बाद जो करता है वो दूसरे नंबर की व्यवसायत्मक बुद्धि है। ठीक है, आज्ञा के बाद उसने किया तो सही, मना तो नहीं किया। हो सकता है उसका ध्यान बार किया गया हो और पिता ने या गुरु ने बता दिया तो काम कर दिया, ठीक, उसमें ज्यादा मुश्किल ही नहीं है। लेकिन जो पुत्र या शिष्य अपने पिता या गुरु की आज्ञा लेने के बाद भी नहीं करता है वो तो कनिष्ठ बुद्धि है, व्यवसाय तो रहा ही नहीं, बुद्धि कनिष्ठ है। क्यों? कि व्यवहार तो उसने किया ही नहीं, कर्म का बारे में जो व्यापार होना है वो तो किया ही नहीं है, तो उनकी बुद्धि ही नहीं कनिष्ठ है, ये कनिष्ठ बुद्धि वाले हैं। तो ऐसी जो कनिष्ठ अव्यवसायिक व्यवसायत्मक का बुद्धि है उनकी अनेक शाखा बहुशाखा अनंता से, लेकिन ये व्यवसायत्मक बुद्धि है, यह बुद्धि एका एव, ये बुद्धि यहाँ एक ही बुद्धि है। और कौन सी बुद्धि है वो? वैदिक संस्कृति में जो प्रतीक उपासना के अनेक रूप है, हमने कल देखा था, प्रतीक उपासना में अनेक रूप हमने कल देखा था। वैदिक उपासना में सांख्य उपासना, वैदिक उपासना यानी सांख्य में एक उपासना है, प्रतीक उपासना है, उसमें पूर्ण निष्ठा से जिस मन्नत की मान कर कर्म किया है उसको पूर्ण निष्ठा से करना, और हम उसमें सबको जोड़ते हैं। हमारे संस्कृति में तो इस एक प्रतीक की उपासना का हम जब अनुष्ठान करते हैं तो मुख्य देव की अनुष्ठान करते हैं, उसके साथ वो बहुत से सारे देवताओं का आमंत्रण करते हैं। गणेश जी को तो प्रथम इनवाइट करते हैं। तो वैदिक उपासना में प्रतीकों के अनेक रूप है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको उसको करना है अपनी मन्नत के उस मुताबिक उस देव की उपासना करना है। यज्ञ में जब यज्ञ करते हैं तो चारों दिशाओं में उनके देवता को भी हम बिठाते हैं, लेकिन यह लेकिन इस सब में अलग अलग देवताओं में भी एक ही बुद्धि है। कल हमने देखा था कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्य ये जड़ और चेतन जो जगत है उसका अधिष्ठान ब्रह्म है। मूर्ति जड़ पदार्थ में से बनी हुई है, लेकिन उसका भी अधिष्ठान ब्रह्म है। तो मूर्ति में ब्रह्म की भावना किया जाए तो मूर्ति और तो उसमें कोई मुश्किल है ही नहीं, वही मूर्ति एक दिन बोलेगी। कल मेरे को इसके बारे में एक उदाहरण याद नहीं आया, लेकिन आज भी याद आ गया। आप सब लोगों ने बैजू बावरा फिल्म देखा होगा, उसमें जो तानसेन और जो क्या नाम था उसका, वो दोनों के बीच में संगीत की हरीफाई होती है। वो एक मूर्ति रखी है, एक पत्थर रखा हुआ है पानी का, उसमें उसको पिघालना है। तो वो नाम से है ना ना बैजू बावरा छे थे। हाँ, तो उसका संगीत से तानसेन और वैसा में उसका उसके संगीत से वो पत्थर पिघल गया, वो ये साक्षात प्रमाण है। तो प्रतीक में अगर ब्रह्मण की मूर्ति ब्रह्म का आधान किया जाए तो वो प्रतीक उपासना भी जैसा ब्रह्म अपने को फल देगा
वही फल प्रतीक उपासना से मिलेगा। प्रतीक उपासना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करनी चाहिए, लेकिन उसमें भगवान, उसमें उसका आधान होना चाहिए, ब्रह्म का ही आधान समझना चाहिए। तो ये बात है। क्यों कि आकाशात् पतितोऽयं यथा गच्छति सागरे सर्वदेवै नमस्कारे केशवम प्रतिगच्छति। आप इस प्रतीक उपासना से लेके जिन जिन देव को आप उपासना करोगे, वो उपासना केवल केशव के प्रति जाएगी। यही है व्यवसायित्म का बुद्धि। यह बुद्धि एका एव, एक ही है, उसका दूसरा कोई प्रकार है नहीं। साधन के भेद से, मर्यादाओं से, अनेक ध्यान और उपासना के अनेक साधन हो सकते हैं। हमारे जरूरियात के मुताबिक, हमारे बुद्धि के अनुसार अलग अलग साधन हमारे लिए है। हमको उसकी उपासना, हम उस साधन का सहाय लेके हम उपासना कर सकते हैं, उसमें कोई विवाद है नहीं। लेकिन सबके प्रति भावना यही है, ब्रह्म की निष्ठा एक ही है, ब्रह्म की, परमात्मा की। सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है। भांति आत्मतया सर्वम परमात्मा प्रसादात प्रसादात। परमात्मा का प्रसाद से सब में अपने में और दूसरे में परमात्मा का ही दर्शन करो। तो ये थी व्यवसायित्म का बुद्धि। यानी मतलब मनुष्य जन्म के प्रयोजन के लिए व्यवसायित्म का यानी निश्चयात्म का बुद्धि हर साधक के लिए एक ही है, उसमें कोई दूसरा निश्चय है नहीं। क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्मैव न अपरः। ब्रह्म ही सत्य है। जगत जो हम जगत का जो चेतन जड़ जगत हमको जो दृश्यमान है, वो सब आभास मात्र है। ये ही निश्चय हमारे मन में दृढ़ होना चाहिए। બોલો એમાં ફૂલ બતાવે છે કે એને લગાવો ફોન પે જાય છે કે નહીં, તો એને અલગથી બીજો નંબર हाँ। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे साधक की बुद्धि अनिश्चयात्मिका और अनेक आकांक्षाओं से युक्त होती है। तो ये बात है व्यवसायिक का बुद्धि और व्यवसायिक बुद्धि की। हाँ। कंप्लीट है। પછી आगे के 4 श्लोक है, आगे के 3 श्लोक है। त्रिपट की कहा जाता है। 3 श्लोक को एक ही साथ में हमको देखना है। क्या है? यामिमां पुष्पां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्यं गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृतचेतसां व्यवसायित्मक बुद्धि समाधौ न विधीयते। क्या प्रवदंती, क्या बोलते हैं? अविपश्चित, अविपश्चित लोग जो है, यानी जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मक का नहीं है, वो क्या बोलते हैं? वो हम देखें। अविपश्चित यानी क्या है? वेद के 6 अंग है, उसमें से एक है निरुक्त। उसमें हर एक शब्द की उत्पत्ति दी गई है, उसका वर्णन है। तो जिसके बारे में
विशेष रूप से देखा जाए, उसका चिंतन किया जाए, उसका स्वीकार किया जाए, ऐसी बुद्धि को इसको विपश्चित कहते हैं। और उसका जो विपरीत अर्थ इधर है वो अविपश्चित है। तो जो अविपश्चित लोग हैं वो प्रवदंती, तो वो लोग क्या बोलते हैं वो हमको देखना है। ये तीनों श्लोक साथ में लेने का है। मतलब जो इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, ये जो धर्म की आड़ में अच्छी भरी बुरी बात कहते हैं, ये उन लोगों की समाधव व्यवस्थित बुद्धि न विधीयते, परमात्मा में सिद्ध निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। ऐसा जो विरुद्धार्थ में परमात्मा के लिए भरी बुरी बात करके उसके विरुद्ध में जो बोलते हैं, उसकी बुद्धि निश्चय दृढ़ निश्चय युक्त नहीं हो सकती। तो अब ये लोग कौन कौन है, तो यहाँ लाइन में दिया हुआ है कामात्मनः। एक कामात्मनः लोगों से काम की वासना में, काम में आसक्त में, काम की आसक्त भोगों में रत रहने वाले कामासक्त लोगों की पलटन है, जिसकी बुद्धि कभी भी निश्चयात्मिका नहीं हो सकती। दूसरा है वेदवारता। अभी हमारे वेद में तो सब प्रकार के लोगों के लिए सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसका अलग अलग अर्थ निकाल के, प्रीतिपूर्वक अर्थ निकाल के, उसके कर्म के बारे में ही उसकी प्रशंसा करना, कर्म कांड की प्रशंसा करना, और ये इसको वेदवादरता के बोलते हैं। एक ही विषय की प्रशंसा करना उसको वेदवादरता कहते हैं। वितंडावाद वो अलग है। वेदवाद, वेदों में हमको जो प्रिय है वो बोलना, बाकी नहीं बोलना। बाकी देखिए वेद में तो सब है, उसको बोलना। आगे देखेंगे क्या क्या वेद में है, आगे आगे। दूसरा है स्वर्ग पराहा। इस लोगों की एक ही इच्छा है, हमको स्वर्ग में जाना है, मोक्ष की इच्छा उनकी नहीं है। ये लोग मोक्ष के विषय में उसका भान ही नहीं है। मोक्ष क्या चीज है उसका भी उन लोगों को भान नहीं है। बस कर्म कांड करो, प्रभु का आशीर्वाद लो, स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में पुण्य क्षय हुआ तो वापिस आओ। जन्म और मृत्यु चलता रहेगा। तो उनके लिए कोई अन्य न अन्यत अस्ति, उनके लिए कोई अन्य प्रवृत्ति है नहीं, यानी कि मोक्ष के विषय में उनकी बिल्कुल प्रवृत्ति ही नहीं। ऐसे जो लोग हैं इमाम पुष्पिता वाचम प्रवदन्ति, ऐसे जो लोग हैं ये पुष्पिता मतलब हम पुष्पनी सुगंध केवी હોય એમ સુગંધ એ લોકો ફેલાવે, પણ એ પુષ્પ એ સુગંધ બધાને અનુકૂળ નથી હોતી। બધાને બધાના માટે એ સુગંધ એમની વાત અનુકૂળ નથી હોતી। ડાઈ ડાઈ પુષ્પિતા વાત એમણે ડાઈ ડાઈ વાતો, જે અનુકૂળ લાગે તે લેવું, બાકી છોડી દેવું। એ ડાઈ ડાઈ વાતો બધાને અનુકૂળ આવતી નથી। अच्छा, तो आगे देखें तो वो लोग कौन से विषय में बोलते रहते हैं वेद, तो उसमें लिखा है जन्म कर फल प्रदाम, इस जन्म में सुख और आपका पुनर्जन्म बढ़िया, अगले जन्म में पुनर्जन्म बढ़िया कुटुंब में मिले, मतलब जन्म रूप कर्म फल के बारे में ही ये लोग ये विषय में बोलता करते हैं। पंडित के पास जाओगे तो बोलेगा इतने इतने कर्म कराओ, इसकी जरूरत है, ये शांति कराओ, ग्रह शांति कराओ, नर्मदा किनारे जाके जो सब शांतियां होती है, जब सांप बिच्छू सब निकालते हैं, सर्प निकलते हैं, वो निकालो तो तुम्हारा को शांति होगा। ये सब काम में ही रत रहे होते हैं और अपना कल्याण करो, लेकिन उससे कल्याण होने वाला नहीं
नहीं है। दूसरा कौन सा विषय है कि क्रिया विशेष बहुलाम, जो मैंने आप पहले ही बोल दिया उसमें, तो बहुत बहुत प्रकार की क्रियाओं के बारे में करेंगे। हाथ बताने के जाओगे तो तुम्हारे में ये दोष है, जन्माक्षर बताओने जाओगे तो तुम्हारे में ये दोष है, मंगल है, राहु है, केतु है, ये सब दोष बताओगे। अब तुम इसका शांति कराओ, इसके शांति कराओ, इसका शांति कराओ, 5,000 रुपया देके जाओ। तुम्हारी तुम्हारी शांति तो होती हो ही रहेगी, उसकी शांति 5,000 रुपया मिलने से हो गई। तो ये बात है इन लोगों के साथ। तो ऐसे भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोगों की जो बुद्धि है, समाधौ व्यवसायत्मिका बुद्धि न विधीयते, यह व्यवसायत्मक बुद्धि विषयों में आसक्ति रखने वाले पुरुष में नहीं हो सकती। ये सब विषयों में आसक्ति रखने वाले पुरुषों में व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। ये बहुत क्लियर भगवान ने स्पष्ट शब्द में कह दिया। निष्काम कर्म कर्म निष्काम भाव से ही कर्म को करना है। यहाँ तो पहले मैं ये करूँगा तो मेरे को कौन सा फल मिलेगा, उसकी चिंता प्रथम प्रथम होती है। लेकिन निष्काम कर्म की भावना नहीं आती। जब डंडे पड़ते हैं तब काम करना पड़ता है, तब बहुत देर हो चुकी है। जब ये पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। हमको कि हम उस तो फिर बोलेंगे कि अगर उस दिन मैंने जो कर दिया होता तो आज मेरे को ये दिन देखने ना पड़ते। तो हमें को हमारी बुद्धि को व्यवसायिक में अपना जो परिवार के साथ जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय के साथ संबंधी सारूप होनी चाहिए। अव्यवसायित्मक का नहीं होनी चाहिए, यानी भले अच्छी तरह से होनी चाहिए, बुरी तरह से नहीं। किसी के साथ भी बुरी तरीके से व्यवहार बुरा है, उसका फल भी बुरा है। अभी ये बुरा और भला का कारण क्या है? उसने भला किया, उसने बुरा किया, उसने ये किया, उसने किया, ये सब अलग-अलग हमको प्रवृत्तियाँ, हमको क्रियाओं सब में देखने में मिलती है, उसका कारण क्या है? वो हम आगे 45वां श्लोक में देखें। बोलिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। मेरे से क्या क्यों भला बुरा हुआ, मेरे से क्यों अच्छा हुआ, वो तेरे को देखना नहीं है। उपनिषद में मेरे ख्याल से ना छांदोग्य में एक जगह पे है कि किम न साधु कर्तव्यम, किम असाधु कर्तव्य, मेरे से असाधु क्यों हुआ और मेरे से साधु काम क्यों नहीं हुआ। तो एक 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 दिन तो साधु कर्म और असाधु कर्म जो उसमें उसे होता है, उसके लिए उसके पूर्व जन्म का आभास है। एक दफा नडियाद जेल में ये प्रवचन देना था। मैं और स्वामी मोती दयानंद जी साथ में गए थे, वहां यही बात आ गई कि, और मेरे को सुबह में यही मैंने पढ़ लिया, तो पढ़ने में आ गया वहां से, और फिर वहां बोले कि आप भी 10 मिनट बोलो।